अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो बजने वाले हैं 11 और धूप आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकली हुई है। वैसे भी गर्मी का मौसम है तो धूप बहुत तेज़ हो ही रहा है। तो मैं आपको अभी प्लेट दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी अपने बालों में ऑयलिंग की है और किचन का सारा काम हो चुका है। नाश्ता वगैरह सब कर लिया है मैंने, सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन फिर भी आज दोपहर के खाने में मुझे कढ़ी और चावल बनाना है, उसके साथ चोखा भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम तो लगेगा कढ़ी बनाने में, तो क्यों ना पहले जो घर के काम है उसे निपटा लूँ। जैसे कि कपड़े आज मुझे बहुत ज़्यादा धोने थे। अल्टरनेट डेज़ में मैं कपड़े धोती हूँ, इसलिए है ना कपड़े दूसरे दिन ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो ये इतने सारे कपड़े हैं, इनको मैं धो लूँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर अल्फेज़ नहाएगा और फिर मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। इतना करते करते मुझे करीब 12 तो बज ही जाएगा, क्योंकि मैं 11 बजे से लगी हूँ काम करने के लिए। और आज मैंने बालों में ऑयलिंग की, बताया कि नहीं बताया मैंने, शायद नहीं बताया। तो बालों में ऑयलिंग की क्योंकि आज शैम्पू करना है मुझे, इसलिए मैंने पहले ही अपने बालों में तेल लगा लिया। और मैं तेल ज़्यादातर नारियल तेल या फिर सरसों का तेल यूज करती हूँ। और शैम्पू में मैंने शैम्पू मंगाया था, ये किसका शैम्पू, ट्रेसेमे का शैम्पू मंगाया था। उसमें है ना ऑयल वाला आया है, ऑर्गन ऑयल वाला, आर्गन ऑयल ऐसे ही कुछ नाम है, और फ्रिज फ्री है। तो मुझे है ना ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑयलिंग करके तब ये शैम्पू यूज करती हूँ ना, तो बाल पूरा साफ़ नहीं होता है अच्छे से। आज तो मैंने है ना करीब 3 शैम्पू लगाए थे, तब जाके मेरे बाल है ना, फिर भी बाल साफ़ नहीं हुए। हाथों में ऑयल आ ही रहा था मैं जब भी अपने बालों को टच कर रही थी। तो अगर आपके ज़्यादा ड्राई बाल है ना और अगर आप शैम्पू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले ऑयलिंग नहीं करेंगे ना, तब ये मेरे ख्याल से अच्छा वर्क करेगा। एक दिन मैं इस तरह से भी इस शैम्पू को लगा कर देखूँगी क्या ही रिज़ल्ट आता है। और अल्फेज भी मेरे साथ साथ आ गया, वो कब से बेचैन था नहाने के लिए। मैंने उसे रोक के रखा था क्योंकि बहुत देर तक फिर पानी में वो रह जाता है। कपड़े ज़्यादा है तो टाइम तो लगता ही है धोने में, तो वो उतने देर तक है ना साबुन लगाता रहेगा, फिर साबुन भी वेस्ट करेगा, पानी वेस्ट करेगा। तो कुछ देर तक तो मैंने उसे रोक के रखा था, लेकिन वो लास्ट में रुका नहीं। फिर मैंने उसे है ना नहाने के लिए बुला लिया, और वो हाथों में पैरों में तो अपने से लगा लेता है साबुन, सिर में शैम्पू मैं लगाती हूँ। तो आज वैसे है ना ये मेरा दोपहर का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना भाग दौड़ रहता है तो मन नहीं करता है मुझे शूट करने का। और संडे भी था तो मैं लेट तक सोई थी। और नाश्ते में मैंने बनाया था रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, सरसों वाली। बिहार में ज़्यादातर है ना भिंडी की सब्ज़ी सरसों के मसाले में बनाई जाती है, और बहुत दिनों के बाद बनाया था, काफ़ी टेस्टी लगा था भिंडी का सब्ज़ी। वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं रहता, लेकिन अगर मैं काम ढूंढूँ ना तो बहुत सारे घर में काम निकल जाते हैं। मेरी ही बात नहीं है, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है कि अगर काम करने हम बैठे ना तो बहुत सारा काम हमें नज़र आता है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सीढ़ी को साफ़ कर देना चाहिए, तो मैंने सीढ़ी वगैरह साफ़ किया। और उसके बाद कपड़े भी देखा आप लोगों ने, सब धुल लिए मैंने, और मैं भी नहा चुकी हूँ। और मैं रेडी नहीं होऊंगी ज़्यादा, बस थोड़ा सा खुशबू लगाया है और तुरंत ही मैं जाऊँगी किचन में। और जब भी आप अपने आप को मिरर में देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़े और एक हल्की सी स्माइल अपने आप को ज़रूर दे। इससे है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अल्लाह का इससे हम लोग शुक्रिया भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। तो अपने आप को जब भी देखें शीशे में ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आते ही अब काम स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत जोरों की है ना प्यास लगी हुई थी कपड़ा धोते धोते, तो मैंने सोचा कि चलो पहले है ना कुछ अपने आप को एनर्जेटिक कर लिया जाए। तो मैंने थोड़ा सा ग्लूकोज घोला, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा फील हुआ। मुंह सूख रहा था, वैसे तो गर्मी के मौसम में है ना काफ़ी ज़्यादा ही मुंह सूखता है। अभी आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन है ना गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। खड़े होकर मैं पानी पी रही थी, मतलब ग्लूकोज़ पी रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, खड़े होकर पी रही हूँ पानी। तो फिर मैंने बैठ कर पिया। फिर मेरे हस्बैंड भी दुकान से आ गए थे, तो मेरा भांजा है ना टिफ़िन लेकर जाता है, मतलब यही लेकर जाते हैं टिफ़िन खाने का, तो वो वापस लेकर आए थे। और करीब है ना 12:15 बज चुका है, और मेरा टारगेट है कि 1:30 बजे तक कढ़ी चावल चोखा जो भी मुझे बनाना है सब बन जाए।
क्योंकि है ना अल्फ़ी का तो संडे है तो छुट्टी है। सब लोग दुकान से 1 बजे के करीब आ जाएंगे। और इस वीडियो के वॉइस ओवर में बहुत ही आपको नॉइज़ सुनाई दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी मेरा वीडियो कौन ही पूरा देखता है, इसलिए मैंने है ना जैसे भी वॉइस ओवर हुआ है मैंने कर दिया है। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो मैं चने के दाल का कढ़ी बनाती हूँ। बहुत लोग बेसन का बनाते हैं, मैक्सिमम लोग बेसन का बनाते हैं, लेकिन मैं चने का दाल का बनाती हूँ। और अभी तक मैंने बेसन का आई थिंक अपने लाइफ टाइम में नहीं बनाया है बेसन का कढ़ी। तो जब से मैं ससुराल आई हूँ चने का दाल का ही बनाती हूँ कढ़ी। और कढ़ी की अगर फुल डिटेल रेसिपी आपको चाहिए तो इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे तो मैं हर चीज़ अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं ना मुझे बहुत अच्छी तरह से बनाने आती है। उसी में एक ये भी डिश है कढ़ी पकौड़ा, बहुत ही अच्छे से मेरे से बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है और सबको पसंद भी आता है मेरे घर में। तो बड़े प्यार से मैं ये कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में मैं मतलब कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ ना, और तो मुझे सही लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे से परफेक्ट बनेगी चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए। तो कढ़ी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है और फिर अब इसकी बड़ी बनाते हैं हम लोग। तो सिंपल वही चने का दाल का ही मैं बड़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च, और पीसते टाइम भी कुछ मसाले मैंने डाले थे, आप वीडियो में जाके वहाँ देख सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको बता ही दे रही हूँ। मैंने चने के दाल के साथ ही पीसा था लहसुन, लाल मिर्ची और थोड़ा सा प्याज पीसा था। और मैं प्याज वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ, मतलब खड़ा खड़ा प्याज, क्योंकि है ना बच्चों को पसंद नहीं आता है। हरी मिर्ची भी ऐड नहीं करती हूँ, इसलिए लाल मिर्ची को ही पीस लिया था मैंने, और जिससे है ना कि फ्लेवर भी आ जाता है तीखा और पता भी नहीं चलता है बच्चों को। और मेरे हस्बैंड सेब लेकर आए थे तो बच्चों के लिए मेरी भांजी कट कर रही है सेब। हालांकि वो लोग खाते नहीं हैं, बहुत ही कम फ्रूट्स मेरे घर में मेरे बच्चे खाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं नहाई नहीं हूँ। और एक चीज़ फ्रेंड्स बताऊँ, मेरा वेट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं दवा की वजह से या फिर बैठे बैठे। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा मेन जो रीज़न है वो बैठे बैठे ही मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे दिन मुझे कोई काम नहीं होता है। 9 बजे एकदम फ्री हो जाती हूँ मैं, और उसके बाद बैठे रहो, फिर 12 बजे उठती हूँ तो खाना वाना बनाना होता है तो बनाती हूँ, और नहाना होता है तो नहाना धोना होता है। फिर उसके बाद भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मेरी भांजी जो है वो बर्तन धोने वाला काम करती है। और कुछ बर्तन जो निकलते हैं खाना बनाते टाइम वो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, जिससे कि उसके ऊपर भी लोड ज़्यादा ना पड़े। तो कढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, टाइम पे रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैंने एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया था और चोखे के लिए आलू भी चढ़ा दिया है। और जो अब किचन पे थोड़ा बहुत सामान फैला है उसे मैं एडजस्ट कर लूँगी, फिर बनाऊँगी मैं चोखा। और चोखे में अभी लेट है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं आलू अभी उबला नहीं है, तो आलू उबल जाएगा। आलू करीब 1 सीटी में, और उसके बाद है ना लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाती हूँ तो अच्छे से उबल जाता है। और ये चोखा मैं बना रही हूँ आज थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊँगी। और वैसे तो चोखा बहुत डिफरेंट टाइप का बनता है, कच्चे प्याज का भी बनता है, और प्याज मिर्ची को ब्राउन करके जिस तरह मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उस तरह से भी बनता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे घर में सभी को ये प्याज और मिर्ची को फ्राई करके बनाते हैं ना वो वाली पसंद है, और मुझे भी वही अच्छा लगता है। कच्चे प्याज में ना प्याज की स्मेल आती है और मज़ा नहीं आता है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी करती हूँ कि प्याज और मिर्ची को लाल कर लिया, फिर है ना आलू पहले से बॉईल होता है तो उसको क्रश करके रख लेती हूँ, और उसी में प्याज और ये मिर्ची डाल के नमक डाल के बस हो जाता है। लेकिन अगर चाहें तो आप इसका अगर टेस्ट इन्हेंस करना हो तो आप इसी वक्त जब प्याज मिर्ची ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है या कूच करके आप डाल दें, और उसके बाद धनिया पत्ता और काली मिर्च डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा बनता है। आए दिन आपने देखा होगा मैं आलू के पराठे जब बनाती हूँ, जो जिस तरह से उसकी फीलिंग बनती है ना आलू की, उसी तरह से मैं ये चोखा भी बनाती हूँ कभी कभी। और ये देख रहे हैं कढ़ी का टेक्सचर बिल्कुल एकदम ना पतला है ना गाढ़ा है। अभी थोड़ा देर और जब रेस्ट करेगी ना कढ़ी, उसके बाद और ही अच्छा सा एकदम गाढ़ापन आ जाता है। और ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है, मीडियम उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मेरे गांव में बहुत ही ज़्यादा शादी वगैरह है तो हर जगह गीत ही गीत सुनाई दे रहा है। तो चोखा भी रेडी हो गया है और 1:45 करीब हो गए थे, मतलब 5 मिनट आगे है घड़ी, तो इसलिए 2 बजने में भी टाइम है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मेरे बाल भी बहुत गीले थे, कब से मैंने जूड़ा बांध के रखा था। तो फिर कूलर की हवा में बैठ गई, जिससे थोड़ा सुकून और शांति मिल जाए और पसीने सूख जाए,
फिर इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। हस्बैंड भी सो गए हैं और सभी लोग हैं ना आराम ही कर रहे हैं, तो हस्बैंड की नींद नहीं ख़राब करूँगी मैं। बेड पे ही थोड़ी सी जगह में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और मेरा जो पैंट था वो छोटा था, तो एंकल लेंथ था, एंकल का जो होता है ना लंबाई वहाँ तक ही था, तो मैंने फिर चेंज करके फिर से नमाज़ पढ़ी अच्छे से। और फिर सर्व करने की बारी आती है खाना, तो थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने आपके साथ इस तरह से शेयर किया है निकाल करके, वरना अभी आप देखना हम लोग किस तरह से खाते हैं, आए दिन आपने देखा ही होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं। तो चलिए, अच्छा लगा होगा अगर ये मेरा वीडियो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग खाते हैं, सारा चीज़ लेकर बैठ जाते हैं। और छाछ भी बनाया था मैंने, सबको बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और हस्बैंड भी सोए हुए थे, तो मैंने उठाया, करीब 2:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया। और ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छी बनी है, बड़ी। चलिए फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।